ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर पेस्ट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर्स ऑफ मिल्क है। 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. This process of replacing 4 liters of the liquid in the container with an equal volume of water is continued repeatedly. Smallest number of times of doing this process, after which the volume of milk in the container becomes less than that of water. अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, जो बेसिक लॉजिक हमें मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कोई कंटेनर है और सपोज यहाँ पर मिल्क भरा हुआ है 40 लीटर्स। हमने अगर इस कंटेनर से 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला और इक्वल वॉल्यूम में हमने वाटर डाल दिया तो क्या होगा, टोटल क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मिल्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस होगा ये निकालना बड़ा आसान है। हम या तो उसको फ्रैक्शन में डील कर सकते हैं या फिर हम इसे परसेंटेज में। 4 out of 40 या तो हम कहेंगे 1/10 of the solution is removed, therefore everything inside reduces by the same fraction, that is 1/10, और इसको परसेंटेज में हम कहेंगे 10%। ना 1/10 रिड्यूस होने पर कोई भी चीज जो अंदर है वो कितनी बचेगी, 9/10 या 90%। हमें इस 40 की यहाँ जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, सिर्फ इस बात की हमें जरूरत थी कि हमें ये पता चले कि कितने परसेंट सोल्यूशन निकला है और कितना परसेंट सोल्यूशन बचा है, या कितना फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकला है और कितना फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बचा है। ना मान लीजिए फर्स्ट ऑपरेशन के बाद मिल्क की क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी की 9/10 रहेगी। ना ये सेम प्रोसेस वापस रिपीट हो रहा है। अगेन अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 40, लेकिन अब इसमें मिल्क के साथ वाटर भी है। अगेन हमने 4 लीटर रिमूव किया, सो अगेन 1/10 ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, तो मिल्क 1/10 रिड्यूस हो जाएगा। अंदर जो भी थोड़ा बहुत वाटर अब आया है वो भी 1/10 रिड्यूस होगा, बट व्हाट इज कमिंग इन, वाटर। तो मिल्क जो रिड्यूस हो गया वो रिड्यूस हो गया। दैट मींस अगेन मिल्क जो अपनी इस वैल्यू हमारे पास थी आफ्टर स्टेप 1, उसके बाद फिर वापस 1/10 कम हो जाएगा, दैट इज उसका 9/10 ही बचेगा। तो ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल चलेगी। हम पूरे क्वेश्चन को फ्रैक्शन में डील करेंगे। शुरुआत में मान लीजिए मिल्क एंड टोटल का रेशियो था 1/1, 40/40। अब 1/10 मिल्क निकल गया तो मिल्क बचेगा 9/10। एक बार और ये प्रोसेस किया गया 9/10। ये हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारे पास में क्या ना हो जाए, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर। मतलब ये वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए। तब क्या होगा, 0.5 होने का मतलब है 50%, तो 50% मिल्क 50% वाटर। मिल्क वाटर से कम होने का मतलब है ये वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए। हम ये कैलकुलेशन करते हैं, तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में ही हमें यहाँ पर टाइम लगेगा, अदरवाइज ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए। नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 81, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 81, 81 मल्टीप्लाइड बाय 81 ये होता है 6561 अपॉन 10,000, या इसको हम कहेंगे 0.6561। दैट इज मिल्क जो है वो 65.61%। नाउ कैलकुलेशन आगे और टफ होती जाएगी, तो थोड़ा बहुत हमें अंदाजा यहाँ पर लगाना पड़ता है कि अगर हम इस वैल्यू को 0.6561 बोलें या बोले कि अब मिल्क 65.61%, फिर हमने 9/10 किया। 9/10 करने का मतलब है इस वैल्यू को 10% रिड्यूस कर। नाउ इसका 10% अगर हम देखेंगे तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 6.56, या इसको हम 6.6 कह सकते हैं। तो अगर हम इसको 6.6 रिड्यूस कर दें तो रिड्यूस होने के बाद ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 59% बचेगी। अगेन हम इसे 10% रिड्यूस कर दें, इसका 10% होगा 5.9 या अप्रोक्सीमेटली 6, तो हम कहेंगे ये वैल्यू 53% होगी। अभी तक मिल्क वाटर से ज्यादा, लेकिन अब इसको अगेन हम 10% रिड्यूस कर दें तो इसका 10% 5.3, अगर 5.3 हम कम करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 47.7%, विच इज लेस देन 50%। तो हमें इस ऑपरेशन को कितनी बार करना होगा, 4 टाइम्स तो हमने यहाँ किया था तो ये वैल्यू आई, देन 5th टाइम करने पर ये वैल्यू आई, 6th टाइम करने पर ये वैल्यू, और 7th टाइम करने पर ये वैल्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7।